हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। आज की वीडियो में हम एक बेबी का फ़्रॉक बनाने वाले हैं। मैं यहाँ पर 8 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड कर लिया फैब्रिक को। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारी टोटल लेंथ कितनी थी। जितनी भी हमारी टोटल लेंथ थी उसमें से योक पार्ट का मार्किंग अलग करते हुए हम यहाँ पर जितना भी हमारा घेरे में आ रहा है उतना हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर हमारे फैब्रिक को कट कर देंगे। अब दूसरे साइड में देखो, यहाँ पर मैं हमारा जो योक पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं 4 फोल्ड करूँगी फैब्रिक को। अब यहाँ पर हम मेजरमेंट डालेंगे इसमें। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब जितनी भी हमारी फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर का हमें हाफ़ करना है। तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच इस पर मार्किंग कर रही हूँ और हाफ़ इंच में यहाँ से नीचे डाउन जाऊँगी और नेक के साइड में मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्किंग करूँगी। अब दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्रॉस में। अब देखो, यहाँ पर जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना, वहाँ पर ही मेजर टेप को रखेंगे और हमारी जो योक पार्ट की लेंथ है उसका मेजरमेंट लेंगे। तो 11 इंच मेरी योक पार्ट थी, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया और यहाँ पर 12 इंच पर मार्किंग कर दिया। अब देखो, यहाँ पर जितना भी हमारा शोल्डर है ना, हमने लिया था, शोल्डर का हाफ़ किया था, उतना ही मार्किंग हम चेस्ट लाइन के लिए लेंगे। अब जो मार्किंग हमने की थी वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। अब जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना, वहाँ पर हमारे चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेस्ट हमारा था 25 इंच, उसमें मैंने 3 इंच का लूजिंग दिया और उसके बाद उसे 4 में डिवाइड कर दिया। तो मुझे यहाँ पर मिला 7 इंच। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग करूँगी और आगे की साइड में हम मार्जिन का 1.5 इंच प्लस कर देंगे। अब देखो, उसी तरीके से हम वेस्ट में भी मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट थी 23 इंच की, उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया। 2 इंच मैंने यहाँ पर लूजिंग का प्लस किया है। उसके आगे उसे फिर हमने 4 में डिवाइड किया और उसके आगे हमने 1.5 इंच का जो मार्जिन है हमारा उसका मार्किंग किया। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ तक की मार्किंग हमारी हो गई है। अब चेस्ट लाइन पे हमें आर्म होल बनाना है ना, तो उसकी मार्किंग करेंगे। तो देखो, यहाँ पर शोल्डर हमने जितना लिया था ना हाफ में, उतना ही मार्किंग हम चेस्ट लाइन पर करेंगे और उससे हाफ इंच का मार्किंग हम सेंटर में करेंगे। तो सेंटर पहले हम यहाँ पर निकाल लेंगे। देखो, इस तरीके से मैंने सेंटर का मार्किंग किया। अब सेंटर में हम हाफ इंच माइनस करते हुए मार्किंग कर देंगे। अब क्रॉस में यहाँ पर मैं हाफ इंच का मार्किंग करूँगी और यहाँ पर हम एक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने शेप ड्रॉ किया, उसी से सेंटर से ही हम हाफ इंच बाहर की साइड में एक और मार्किंग करेंगे और वहाँ पर भी एक आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो एक साइड का हमारा फ्रंट का हुआ, एक साइड का हमारा बैक का आर्म होल हुआ। अब नीचे की साइड में हाफ इंच का इस तरीके से मैं ऊपर की साइड में मार्किंग करूँगी और उसी साइड से हम कट करेंगे। अब सबसे पहले हम बाहर की साइड से ही आर्म होल को कट करेंगे। अब ये जो मैंने पार्ट कटिंग किया था ये मेरा फ्रंट था। अब बैक साइड का फैब्रिक भी मैं इस तरीके से ही यहाँ पर बिछा लूँगी और उसके ऊपर ही हम ये फ्रंट साइड का पार्ट रखेंगे। लेकिन इस साइड में देखो, हम यहाँ पर चेन जो हम लगाने वाले हैं ना, उसका हाफ इंच बढ़ाते हुए मार्किंग करेंगे। अब सेम इसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक साइड का आर्म होल और फ्रंट साइड का आर्म होल हमने कट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं स्लीव की कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पर मेरी रेडी स्लीव है 17 इंच की। तो यहाँ पर मैं 16 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि आगे की साइड में हम बेल्ट लगाने वाले हैं। अब जितना भी हमें पफ स्लीव बनाना है, जैसे हमें 1.5 इंच का पफ रखना है तो उसका हम डबल फैब्रिक लेंगे ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच लिया है। अब यहाँ पर मैं नॉर्मल जो हमारा शेप है स्लीव का उसका मैं ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद देखो, यहाँ से मैं जो मैंने मार्किंग की थी ना ऊपर 3 इंच की साइड में, तो वहाँ पर मैं दूसरा शेप ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं 2 इंच नीचे की साइड में मार्किंग करी मैंने। अब यहाँ से हम शेप ड्रॉ कर लेंगे हमारे स्लीव का और जो हमने 2 इंच का मार्किंग किया है ना नीचे की साइड में, उससे हम यहाँ पर मिला देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पफ स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे की साइड में भी हमारी यहाँ पर प्लेट्स आने वाली है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। पहले देखो, फिटिंग हमारी इतनी रहेगी, उसके आगे मैंने 2 इंच का मार्किंग ऐड किया। अब इस स्लीव में हमारे नीचे की साइड में भी गैदर्स रहेंगे, तो उससे हम डबल फैब्रिक लेंगे नीचे की साइड में भी और उस पर मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जितना फिटिंग था उससे डबल लिया और आगे की साइड में 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर दिया। अब इन मार्किंग को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हमारे स्लीव की कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक कट कर दिया है। अब हम इसका अस्तर भी कट करेंगे। तो जो हमने कटिंग किया है ना पार्ट, वो सारे पार्ट्स को हम यहाँ पर रखेंगे और एज इट इज़ कट कर लेंगे।
अब यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक सभी की हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। अब जो हमने ये फ़्रॉक बनाई है इसके ना हम इस तरीके से नेक रखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने वी शेप नेक रखा है। तो मैं पहले अस्तर से हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे हम पहले अटैच कर लेंगे। तो नेक को यहाँ पर हम अस्तर से अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक से। अब देखो हम बैक साइड में इस तरीके से ज़िप लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक लेंगे और ज़िप को हम इस तरीके से रखेंगे। देखो मैंने जैसे रखा है बिल्कुल ऐसे ही हम रखेंगे और यहाँ पर ज़िप पर स्टिच लगा देंगे। तो हम एकदम किनारे पर स्टिच लगाएंगे ज़िप की, ताकि हमारा जो ज़िप है वो बिल्कुल भी विजिबल ना हो। अब देखो यहाँ पर हमने एक साइड में लगा दी ज़िप, अब दूसरी साइड में भी हम ज़िप लगा देंगे। तो दूसरी साइड में भी हम बराबर ज़िप से एकदम अटैच करते हुए यहाँ पर स्टिच लगाएंगे हमारी। तो देखो ज़िप मैंने यहाँ पर बंद कर दी, तो ज़िप मेरी एकदम परफेक्टली लग गई है। अब इसी के ऊपर हम ज़िप को गुम करेंगे ना, तो यहाँ पर हम इसी के ऊपर हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है उसे इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से स्टिच लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर मैं ज़िप के ऊपर ही, यानी कि जो हमारा मेन फैब्रिक है सीधे साइड में, उसी के ऊपर हम अस्तर का पार्ट रखेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी यहाँ पर अस्तर लगा के ज़िप को इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो दूसरी साइड में भी मैं इस तरीके से फैब्रिक रख रही हूँ और यहाँ पर भी हम स्टिच लगा देंगे। तो बहुत ही संभलते हुए हम यहाँ पर स्टिच लगानी है, क्योंकि हमारी जो स्टिच है वो हमारी ज़रा भी ज़िप के ऊपर नहीं आनी चाहिए, वरना जो हमारी ज़िप है वो बंद होने में मुश्किल होंगी। तो यहाँ पर देखो मेरी ज़िप और अस्तर हम दोनों पार्ट को हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब जितनी भी ज़िप हमारी एक्स्ट्रा है नीचे से हमें उसकी कटिंग करनी है। अब डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर अटैच कर लेंगे। फ्रंट और बैक साइड का दोनों का हम इस तरीके से रखेंगे और इन दोनों शोल्डर को हम अटैच कर लेंगे। अब शोल्डर हमारे रेडी हो गए हैं अटैच करके। अब यहाँ पर देखो मैं इस तरीके से लेस लगाने वाली हूँ। जो नेक का जो हमारा पार्ट है ना, यहाँ पर हम इस तरीके से इस तरीके से हम लेस लगाने वाले हैं। तो लेस के लिए यहाँ पर देखो मैंने लेस लिया है और लेस के साइड में हम यहाँ पर अस्तर वाला फैब्रिक उससे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने लेस और जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसे हमने मिलाकर स्टिच लगाई है। अब यहाँ पर ऊपर से हम यहाँ पर धार स्टिच लगा देंगे। तो धार स्टिच हमारी लगाने के बाद हम उसे प्रेस लगा के एक पट्टी रेडी कर लेंगे। अब जो हमने पट्टी रेडी की है उसे हम सेंटर से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं सेंटर से फैब्रिक जो है हमारा पट्टी का उसे कट कर लूँगी और जो उसे हम ऊपर की साइड से बंद कर देंगे एक साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस साइड से बंद कर दूँगी और उसे राइट साइड में फ़ोल्ड कर दूँगी। अब देखो अस्तर वाला फैब्रिक और मेन फैब्रिक हमारा इस तरीके से अंदर फ़ोल्ड होने वाला है, तभी हम कॉलर लगा पाएंगे। तो जितना भी हम फ़ोल्ड करने वाले हैं ना अस्तर में, वहाँ पर हम पहले इसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो पूरे में मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी जहाँ पर हमारी स्टिच लगने वाली है। अब जितना हमें फ़ोल्ड करते हुए सामने का पार्ट रखना है उतने में हम फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो हमारी लेस है उसे फ़ोल्ड करते हुए सिर्फ लेस में ही हम स्टिच लगा के फ़ोल्ड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके उसके ऊपर स्टिच लगा रही हूँ, यानी कि ऊपर का साइड में ऑलरेडी रेडी करके रख रही हूँ। ठीक है, तो बैक साइड वाला जो मेरा पार्ट है ना वो मैंने ऐसे ही रखा है मार्किंग करते हुए। अब मार्किंग जो हमने की है ना उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली हमारे जो नेक है उसे हम अटैच कर लेंगे। देखो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे रखूँगी। देखो ये पार्ट हमारा ऐसे अटैच होने वाला है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से हम इस पार्ट को रखेंगे और ऊपर से स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने मार्किंग की थी ना उससे हम फैब्रिक को मिलाएंगे और उसी मार्किंग पर हम स्टिच लगाएंगे। तो ऊपर के साइड में देखो मैंने यहाँ पर मेरा जो पार्ट हमने बनाया था ना बॉडी का वो रखा है और नीचे के साइड से हमने लेस वाला पार्ट रखा है। तो यहाँ पर हम अस्तर वाले फैब्रिक से पहले हमारे योक पार्ट को अटैच कर लेंगे, इस तरीके से पूरी तरीके से सिलाएंगे। देखो यहाँ पर मैं स्टिच कर लूँगी। तो ये मैंने स्टिच कर दिया है। अब एक साइड से हमने फ़ोल्ड कर दिया, स्टिच कर दिया। अब ऊपर से इस तरीके से हम मार्जिन को अंदर के साइड में लेंगे और ऊपर से स्टिच लगाएंगे। अब ऊपर से स्टिच लगाने के बाद में ये हमारी कॉलर जो है वो हमारी रेडी हो जाएंगी एक साइड से। अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम रेडी करने वाले हैं। तो ये सिर्फ मैंने हाफ़ साइड का रेडी किया है। अब बैक दूसरी जो साइड है हमारी, तो उस साइड में भी हम स्टिच करके रेडी कर देंगे।
अब देखो यहाँ पर मैंने दोनों साइड से लेस अटैच कर ली है। नीचे की साइड में भी हम इस तरीके से उसे फिक्स करते हुए ऊपर से स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर से स्टिच लगा दूँगी और जितना भी पार्ट मेरा लेस का एक्स्ट्रा है अंदर साइड से उसे मैं कट कर लूँगी। अब नेक के साइड में हम एक पैच अटैच करेंगे सामने की साइड में, ताकि ये जो हमारे नेक की ब्रॉडनेस है वो कम हो जाए। तो इस तरीके से मैं इसे अटैच कर लूँगी और ऊपर से स्टिच लगा दूँगी। अब योक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं स्लीव रेडी कर रही हूँ। तो ऊपर के साइड में हम बारीक बारीक प्लीट्स लेंगे। यहाँ पर देखो हल्की हल्की गैदरिंग मैंने ली है। इस तरीके से हम गैदर्स डालेंगे और यहाँ पर एक पफ स्लीव रेडी करेंगे। ऊपर के साइड में भी हमें गैदर्स लेने हैं और नीचे के साइड में भी हम गैदर्स लेंगे। तो एकदम बारीक से हमने गैदर्स रेडी करी है यहाँ पर। तो नीचे की साइड में भी मैं यहाँ पर गैदर्स लूँगी। तो 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर हम गैदर्स डालना शुरू कर देंगे और एंड में भी हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरीके से पट्टी रेडी की थी, जो हमने नेक में की थी सेम उसी तरीके से मैंने ये पट्टी रेडी की है। और यहाँ पर स्लीव में भी हम इसे इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अब सामने की साइड में हम पट्टी को पलटेंगे और सामने की साइड से हम भी ऊपर से स्टिच लगा देंगे। अब स्लीव हमारी पूरी रेडी हो गई है। अब इस स्लीव को हम हमारे योक पार्ट से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम स्लीव स्टिच करेंगे। स्लीव भी हमारी रेडी हो गई है। अब नीचे की साइड में हम हमारा जो घेरा हमने कट किया था उसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखो घेरे में भी हमने प्लीट्स लगा दी है। यहाँ पर मैंने हल्के हल्के गैदर्स लिए हैं यहाँ पर और इसे मैंने इसके ऊपर हम रख के स्टिच कर देंगे। तो एक साइड से मैंने ये अटैच कर दिया है। अब अस्तर वाला जो पार्ट है मैं इसे देखो अस्तर वाले पार्ट को इस तरीके से रखूँगी ताकि अंदर की साइड से भी हमारा जो मार्जिन है ना वो कवर हो जाए। तो मैंने देखो इस तरीके से फैब्रिक को रखा और दूसरे साइड से मैं यहाँ पर अस्तर को अटैच करूँगी। अब जब इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे ना तो हमारा जो मतलब फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आएगा। और जो हमारी गैदर्स है ना जो हमने डाली हुई है वो दोनों साइड से भी कवर हो जाएंगे। देखो फ्रंट से भी कवर हो गई और बैक से भी मेरी ये जो गैदर्स है वो कवर हो गई। अब हम इसमें फिटिंग लगा के हमारा जो टॉप है जो हमने फ्रॉक स्टिच किया है उसे रेडी कर लेंगे। तो इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने ज़रूर मिला होगा। जैसे हमने ये नेक बनाया है तो किस तरीके से हमने नेक को स्टिच किया, किस तरीके से हमने लेस अटैच की, ये सब आपने देखा। अब अगली वीडियो में भी हम कुछ नया ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मेरी कुर्ती रेडी हो गई है तो मैं इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। और आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आप उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर देखो मेरी ये फ़्रॉक रेडी हो गई है। ये हमने बैक साइड में ज़िप लगाई है, इसमें नेक में हमने कॉलर बनाया है, स्लीव भी हमने इस तरीके से बनाई है और ये कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।